हाँ, आज हम आप लोग को फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है, इसको देख लीजिए। इसमें ये मुख्य पैनल है जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ये D1, D2, D3, D4 डायोड्स एक ब्रिज बनाते हुए अरेंज हैं। इसके दो डायगोनल होते हैं। ये जो पहला वाला जो डायगोनल है, ये इनके नामकरण नहीं है जो हम दिखा रहे हैं। इनके दो जो टर्मिनल हैं वो ट्रांसफार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो AC सप्लाई आ रही है, इसके अंदर पैनल के अंदर फिट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये लगा हुआ है। ये वोल्टेज को कम कर दे रहा है और इसके जो डायगोनल है उसके अक्रॉस प्रोवाइड कर दे रहा है AC सिग्नल। और इसका जो आउटपुट है दूसरे डायगोनल पे, मतलब इसका घूमते हुए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब एक जैसे हैं। आपको सर्किट प्रोवाइड किया गया है, बुक्स में भी मैनुअल सामने है जिसको आप देख सकते हो। मैं अभी दिखाऊंगा। ये अगर हम विदाउट फिल्टर सेक्शन आउटपुट लेंगे तो हम इसके साथ जोड़ देंगे। ये हालांकि ये पहले तो आप विद फिल्टर सेक्शन है, ये पाई सेक्शन फिल्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब इस जो आउटपुट मतलब रेक्टिफायर, आप अच्छे से जानते हो कि रेक्टिफायर AC को फ्लक्चुएटिंग DC में चेंज करता है। फ्लक्चुएटिंग DC का मतलब अब आप इस कॉपी में देख लीजिए। ये कॉपी में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, टू स्टडी द आउटपुट ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद एंड विदाउट फिल्टर। एपरेटस क्या है? ये पैनल फिटेड विद ट्रांसफार्मर, 4 PN जंक्शन डायोड्स, कैपेसिटर्स, 1 रजिस्टर। इसके अलावा ये एक मिली एमीटर है, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिससे इसके आउटपुट में जो लोड हम अप्लाई करेंगे, जिसको वेरी करेंगे, इससे इसमें बहने वाली आउटपुट की करंट को हम नोट करेंगे। ये इसका जो आउटपुट आएगा वो हम इस मल्टीमीटर से नापेंगे। तो ये एपरेटस की बात होगी। जहाँ तक सर्किट की बात है, ये हमारे सामने विदाउट फिल्टर ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बना हुआ है। ये दूसरा वाला जिसमें फिल्टर सेक्शन लगा हुआ है, हालांकि कॉपी में या आपके बुक्स में इंडक्टेंस कॉइल यूज़ की जाती है, लेकिन इस सेटअप की वो बनाने के लिए, कॉस्ट घटाने के लिए रेजिस्टेंस यूज़ किया है कंपनी वाले ने। हालांकि ये AC/DC दोनों रोक लेता है, एफिशिएंसी कम होगी, लेकिन फिर भी पर्पस जो फिल्टर का है वो इंडक्टर की बजाय रजिस्टर यूज़ करके भी पूरा किया जा सकता है। जहाँ तक थ्योरी की बात है वो आपको लिखनी है, इसकी वर्किंग समझानी है। इसमें सेटअप में पलटते हुए मैं दिखा रहा हूँ। इससे संबंधित जो फिल्टर सेक्शन है उसकी थ्योरी भी लिखी हुई है। पाई सेक्शन फिल्टर क्या करता है, कैसे करता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। ये ग्राफ है। ग्राफ देखने से पहले अब आपको ये टेबल्स देखनी होंगी। ये टेबल्स देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन लेने हैं इसको देख लीजिए। सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर लोड रेजिस्टेंस, जो कि इससे हम यूज़ करेंगे, जो रेजिस्टेंस बॉक्स को वेरी कराएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू वेरी कराएंगे, वो रेजिस्टेंसेज हैं। देखिए, जब रेजिस्टेंस हमने 2000 ओम का लगा रखा है तो इससे बहने वाली आउटपुट की करंट जो भी इसमें इस समय नोट करी गई है वो 5 मिली एम्पियर है। हमने रेजिस्टेंस को कम किया, करंट जो है 6 मिली एम्पियर दिखाई दे रही है, और कम किया 7 मिली एम्पियर दिखाई दे रही है, और कम किया 8 मिली एम्पियर, और कम किया 10 है, फिर 12 है, 17 है, 23 है, 36 है, ये सब निकली। इसके साथ साथ मल्टीमीटर से जो DC आउटपुट वोल्टेज है उसको भी इन्होंने नोट किया हुआ है। जैसे जैसे हमने लोड करंट को दिखाया हुआ है 5 मिली एम्पियर पे, जो DC आउटपुट वोल्टेज है,
ये एसी आउटपुट वोल्टेज है। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि ये फ्लक्चुएटिंग डीसी देता है। इसमें देखिए कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है ये इस तरीके से होता है, सभी लोग जानते हैं। और इसका मतलब प्रैक्टिकली तो इसको पल्सेटिंग डीसी भी बोलते हैं, थ्योरेटिकली पल्सेटिंग डीसी जिसमें पल्सेस मौजूद हैं, पल्सेटिंग डीसी। डीसी प्रॉपर नहीं है, मतलब ये एसी है, ये डीसी आप कहते हो, लेकिन ये प्रॉपर डीसी नहीं है। डीसी का मतलब होता है इस तरीके की सिग्नल मिलना जो कि टाइम के रिलेटिव इसका जो आउटपुट है वो बदले ना, तो ये परफेक्ट स्मूथ डीसी कहलाती है। लेकिन जो ये रेक्टिफायर की आउटपुट मिलती है ये इस तरीके से होती है, पल्सेटिंग डीसी बोलिए या डीसी विद रिपल्स है। ये जो रिपल्स हैं, जो रिपल्स मिल रही हैं, ये एक तरीके से एसी कंपोनेंट देती हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहेंगे कि मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी है। तो प्रैक्टिकली हम एसी भी नापेंगे इसके आउटपुट में और डीसी भी नापेंगे, लेकिन अगर हमारा फिल्टर्ड है तो उसमें एसी कंपोनेंट रिड्यूस हो जाता है और लगभग ऐसी जो है आउटपुट मिलती है। यही आपको इसमें प्रैक्टिकल में करना है। तो जब हम विद फिल्टर सेक्शन का हमने सर्किट अभी दिखाएंगे तो आप देख लीजिए कि हमने डिफरेंट लोड पे डिफरेंट करंट जो हमें अचीव हो रही हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने जो वोल्टेज देखा है, जब हमने मात्र 9 मिली एम्पियर की करंट ड्रॉ करी है तो ये 24 वोल्ट डीसी आ रहा है। जब हमने करंट बढ़ा दी 10 मिली एम्पियर तब भी 24, 11 पे भी 24 है। जैसे जैसे हमने अभी करंट और ड्रॉ करना शुरू करी है 64 मिली एम्पियर पे ये 21.8 आ गई है। जहाँ तक एसी आउटपुट वोल्टेज, चूँकि ये विद फिल्टर सेक्शन है, इसमें 0 है, इसका मतलब एसी जो है ख़त्म हो गया है। हमने 2 फार्मूले उसमें यूज़ कराए हैं थ्योरी में। परसेंटेज ऑफ रिपल्स जो आप थ्योरी में पढ़ते हो, एसी आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डीसी आउटपुट वोल्टेज इंटू 100। जब एसी 0 हो गई तो 0 अपॉन जो भी डीसी बनी रहे 0 ही आएगी। तो ये 0.000% के साथ साथ इसमें विद फिल्टर सेक्शन में दिखाया गया है। जहाँ तक वोल्टेज रेगुलेशन की बात आती है, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट एनी लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट स्पेसिफाइड लोड इंटू 100 ये होता है। तो ये जो डिफरेंट लोड पे ये वोल्टेज हैं, इनको हमें नोट करना है। एक रीडिंग जो इन्होंने इसमें कॉपी में नहीं दिखाई है, या हो सकता है ऊपर लिखी हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कि आप जब इसका एक तार हटा देंगे और उस समय जब वोल्टेज देखेंगे, यानी कि तार हटाने का मतलब होता है जो हमारा ये वोल्टेज नापने वाला मल्टीमीटर लगा हुआ है, तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, यानी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू इससे भी ज़्यादा आएगी निश्चित रूप से, वो वोल्टेज एट नो लोड कहलाएगी। इस वैल्यूज़ को रख के जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है यहाँ पे ऊपर लिखी हो सकता है इन्होंने ना लिखी हो, ये हमें लग रहा है कि इन्होंने लिखने में गलती की है। कैलकुलेशन पार्ट इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, ये इसमें गलती है, आप लोग को इसको सुधारना होगा। चलिए अब हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं। विद फिल्टर सेक्शन में हमने ये सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट को आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्किट में हमने देखिए ये एक तार है यहाँ डॉटेड बना हुआ है, इसको इसके साथ जोड़ दिया है, ये इसके साथ जोड़ दिया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो किसके अक्रॉस आ रहा है? एक तो सीधे आउटपुट हमने जोड़ दिया है इसके अक्रॉस, और दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे लगाया है, यहाँ का मतलब यहाँ पे लगाया हुआ है। क्योंकि एक सर्किट जो है करंट और लोड डालने के लिए हमने यहाँ से शुरू किया था, ये यहाँ से हमने शुरू किया है, ये यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो लगा हुआ है, दूसरा सिरा आया, एक मिलीमीटर है, मिलीमीटर का दूसरा सिरा, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया है। यानी ये जो सर्किट है हमने इसके अकॉर्डिंग बनाया है, इसको देख लीजिए कि ये जो बना हुआ है इसके आउटपुट में
ये जो चीज़ दिख रही है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये मिली एमीटर है और ये हमने जोड़ा हुआ है और इसी से हमने ये मल्टीमीटर जोड़ा हुआ है, इसको आप मल्टीमीटर कह सकते हो। तो एक मल्टीमीटर का तार कैपेसिटर के जो हमारा जो आउटपुट कैपेसिटर से ही आप ले रहे हो, तो मल्टीमीटर के दोनों पॉजिटिव वाला ऊपर से, निगेटिव वाला नीचे से जोड़ दिया, ये अलग है। और एक ये मिली एमीटर को सीरीज में रखते हुए रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशंस में विद फिल्टर सेक्शन लेते हैं, बाद में विदाउट लेंगे। इस समय इन्होंने ये देखिए, इसमें जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें जो भी रेजिस्टेंस है वो 0, 1 ये दिखा दीजिए अगर दिख पाए, 0, 1, 2, 3, 9 तक, ये 10 तक इसमें सब में दिए हुए हैं, लेकिन इंटू 1000 है। बड़े रेजिस्टेंस इसके अंदर नीचे लगे हुए हैं। तो 1000 इंटू अगर 1 पे करते हैं तो 1000 इंटू 1 का मतलब 1000 ओम आपने लगा दिया। अगर आपको इस पर देखना इंटू 100 वाला, ये 2 लगा हुआ है, जब हम 2 पे किया है तो 200 ये हो गया जाके। इसको हमने 0 कर रखा है, इसको भी 0 कर रखा है। ये इंटू 1 वाला है, ये 10 वाला है। ये 1000 माने जो भी वैल्यू यहाँ पे स्केल में लिखी होगी है इंटू 1000 ओम इंटू 100, ये इंटू 10 है इंटू 1, अगर हमें एडजस्ट करना है। इन्होंने जो भी टेबल बनाई है, लेकिन हम लोग दूसरे ढंग से भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। जैसे कि इन्होंने 1200 लगाया हुआ है, हम थोड़ा सा और रेजिस्टेंस बढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने और बढ़ाया, देखता हूँ हमें 5 मिली एम्पियर की करंट चाहिए। देखिए हो पाती है कि नहीं हो पाती है। ये देखिए यहाँ पे 0 है, ये 10 है। अभी एग्जैक्ट 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर की करंट है। अभी में जो और लगाना पड़ेगा, तो हम इसमें और रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अब ये 5 मिली एम्पियर अभी भी नहीं हुई है, तो हम और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, इधर से कम करेंगे। ये 5 मिली एम्पियर की करंट हमको सेट करनी है। ये 5 मिली एम्पियर, ये एक्चुअली इसमें 20 है, ये 10 है, ये 5 है। हमने इस समय जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इन्होंने जो रीडिंग सेट करी है, हम रीडिंग सेट करना आपको बता रहे हैं। आपको डिफरेंट वे में करना है कि हमारा ये पहला जो ऑब्जर्वेशन है, ये पहली रीडिंग है। हमने इस समय जो रेजिस्टेंस सेट करे हैं 3 इंटू 1000, और यहाँ पे हमने सेट किया है 0, ये भी 0। सीधे सीधे पहली रीडिंग हमारी 1। रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है, लोड रेजिस्टेंस RL, ये 3000 ओम है, और लोड करंट जो है वो 5 मिली एम्पियर है। अब इसका आउटपुट वोल्टेज भी हमें देखना है। हमें एक्चुअली DC पढ़ना है, ये मल्टीमीटर है, इसमें ये DC रेंज पढ़ने के लिए ये है, ये वाला। तो हम इस पर इसको ऑन कर रहे हैं। 200 मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट। अब 20 मिली वोल्ट में भी आउट ऑफ रेंज जा रहा, तो 200 में करते हैं। तो इस समय इसका आउटपुट जो वोल्टेज है, इसमें स्क्रीन पे आपको 21.789 फ्लक्चुएट कर रहा है। जब ये सेट हो जाएगा तो मैं कहीं मीन वैल्यू लूँगा। हम 21.7878 हो रहा है, कभी 2 हो जा रहा है। मैं 21.7 इसको सेट करके रीडिंग लिख ले रहा हूँ। 21.7 अभी दिखाई दे रहा है। तो VDC जो है ये हो गया जाके 21.4 वोल्ट। इसी तरीके से अब हमें करंट को और यूज़ करना है, तो हम इसका ये रेजिस्टेंस है फिर चेंज करके हमने 2 किलो ओम किया। अभी 10 नहीं हुआ है, हम 1 पे करे दे रहे हैं कि करंट और ज़्यादा बढ़ गई है। अब इंटू 100 वाले से हम 10 करने की कोशिश करेंगे। हमने लगातार मैं सेट कर रहा हूँ। ये 1 इंटू 800, 1 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100, 1800 ओम जब हमने इसमें लगाया है, तो इसमें करंट 10 मिली एम्पियर हो गई है। अब इसकी वोल्टेज देखता हूँ, तो वोल्टेज भी इस समय 21.4, उस समय 7 थी, अब ये 7 थी, सॉरी, अब 21.4 वोल्ट
ये इसकी DC आउटपुट। मैं AC भी दिखा दूंगा, चूँकि विद फिल्टर में AC 0 आती है, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तीसरा ये है कि अब हम 15 मिली एम्पियर करना चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। घटाने से ये 15 आएगी। अभी लगातार हो रहा, 15 आ चुकी है और ये करीब 1200 ओम, ये 1000 ओम लगा हुआ है, इस पर 2 लगा हुआ है, इस पर 15 मिली एम्पियर करेंट हो चुकी है। ये रेगुलर स्टेप्स में करंट को लेना ज़्यादा बेटर होता है और ये 1200 ओम पे ये 15 मिली एम्पियर करेंट हमने सेट कर ली है। अब हमको 20 मिली एम्पियर अगर करना है, देखते हैं, हो सकता है कि हम एक और कम कर दें तो ये 20 हो जाए, लेकिन 20 नहीं हुई है। मैं इसको 0 पे करता हूँ, अब भी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें करंट को बढ़ाना होगा। तो हम इसको 900 पे करता हूँ, इसको 0 करता हूँ, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमको। ये 900 है लेकिन 20 से बढ़ रही है, तो हम इंटू 10 वाले को इस्तेमाल करेंगे। इंटू पहले 1 किया, ये हमें लग रहा है इन्फिनिटी है, इसलिए 0 करंट हो गई है। इसका मतलब इंटू 10 वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, इसको हमें 0 करना पड़ेगा। करंट आ गई है लेकिन 21 मिली एम्पियर है। 1 वाले को देखता हूँ करके, 1 वाले से अगर सेट होता है तो अच्छा है। तो देखता हूँ 7, 8, तो ये हुआ जाके 900, ये 8 ओम पे है। 908 ओम पे 20 मिली एम्पियर, इनको दिखा दीजिए ये ऑब्जर्वेशन, 20 मिली एम्पियर करेंट आ गई है। और ये 908 ओम जब हमने इसमें लगाया है। इसी तरीके से अब हम 25 मिली एम्पियर करेंट सेट करने के लिए क्या करें, अब हमको ये रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, तभी करंट ज़्यादा बहेगी। और कम करता हूँ, 700 किया, 700 से काम नहीं चला, करंट बढ़ गई थी। मैं 0 करूँगा, पहले इसको 0 करूँगा, इसको 0 कर दिया मैंने, 27 दिख रही है। चलिए 25 को छोड़ दीजिए, मैंने 30 इसको सेट कर दिया है। ठीक है, ये 10 × 1 10 हो गया। ये 600 ओम है। 610 ओम जब हमने लगाया तो ये 20 के बजाय कितनी है, 30 मिली एम्पियर करंट हमने सेट कर ली है। इसका ये इंटू 10 वाला ख़राब है, ये मान के चले। अब देखिए ख़राब होने की वजह से कुछ प्लस माइनस होगा, मैं उसको नोट करूँगा। अब 500 ओम पे करने पे देखें कितनी करंट होती है, और थोड़ा सा हम 400 करते हैं। 400 करने में तो बहुत ज़्यादा करंट बढ़ रही है लगातार। तो जो भी हो रही है मैं इसको 0 करूँ, और इधर जो है मैं 500 फिर करता हूँ। तो 500 करने पे ये 30 के बाद ये 37 मिली एम्पियर करेंट आ रही है। 37 मिली एम्पियर ही प्लॉट कर लीजिए, चूँकि इंटू 10 वाला इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का सही नहीं है। तो कितना था ये है 500 ओम पे 37 मिली एम्पियर, 500 ओम, 4-5 रीडिंग हो गई। अब हम सीधे 400 पर करते हैं, जो भी रीडिंग आएगी उसके हिसाब से करंट नोट करेंगे। इसका ये स्केल ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 40, 1, 2, 3, ये 50 है, 1, 2, 3, 4, 45 मिली एम्पियर करेंट आ गई है, और ये 400 ओम पे आई है। अब एक और 2 रीडिंग और ले लेते हैं बस, और इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम 300 पे करते हैं। कहाँ गया, इसको तो करना ही नहीं था, कहाँ गया, 0 तो था। 300 पे करते हैं, क्या रीडिंग आती है जरा देखते हैं। ये 59 है, थोड़ा सा मैं और कम करना चाहता था। चलिए, एक्चुअली इसका इंटू 10 वाला होता, मैं एडजस्ट करता, नहीं हो रहा है। 58 मिली एम्पियर करेंट हमको मिल रही है, और ये है 300 ओम पे। अब मैं 200 ओम पे भी कर सकता हूँ।
मैं देखता हूँ ज़रा 200 ओम पे कितनी आ रही है। 83 मिली एम्पियर, ये लास्ट रीडिंग ले रहा हूँ 200 ओम पे, ये आपकी हो रही हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग नहीं ली, मैं वोल्टेज की रीडिंग लेने में गलती की है, जो कि आपको नहीं करनी है। इसका आउटपुट वोल्टेज 17.4 है 83 पे। मैं अब इस एक बारी से दोबारा ले रहा हूँ। 300 ओम पे कितनी है, 18.4 आ रही है वोल्ट, ये भी नोट करनी थी। फिर हमने 400 पे भी रीडिंग ली थी, मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, 19.1 है वोल्ट। इसी तरीके से 500 पे भी हमने रीडिंग ली थी, तो 500 पे भी 19.4, ये 19.1 थी, ये 19.4 वोल्ट है। अब हमने 5000 हो गया, 6102, 6102 नहीं था, 100 वाला तो ख़राब ही था, 602 था, 608 था, सॉरी 610 था, मैं 10 कर देता हूँ, ये हो गया। इस पे 19.7 वोल्ट है बस, वो तो करंट की रीडिंग तो जो भी थी वो थी ही। अब 908 करना है हमको, 908 पे ये 20.3 है, 20.3 वोल्ट है। इसी तरीके से 1200 का मतलब हुआ 1 पे करें हम, और इधर हम इसको 2 पे करेंगे। 1200 पे ये 20.6 है। इस तरीके से डीसी आउटपुट वोल्टेज आपने ले ली। अब एक हमको वोल्टेज और लेनी है, करंट मीटर वाला जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है, इस तार को मुझे हटाना होगा। ये वोल्टेज एट नो लोड होगा, ये 21.0 करंट पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं इसको, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और नो लोड। इस पे मैक्सिमम वैल्यू अलग से आप नोट सकते हो, V एट NL ये है 21.8। इससे आपका परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट होगा। ये विद फिल्टर सेक्शन आपका कंप्लीट है। अब हम इसी तरीके से विदाउट फिल्टर सेक्शन के लिए ये जो वायर हमने जोड़ा था फिल्टर सेक्शन से, इसको हमने हटा दिया, और ये जो रीडिंग थी, ये वाली रीडिंग थी, ये जो हम आउटपुट यहाँ से ले रहे थे, अब विदाउट फिल्टर सेक्शन में हम यहाँ से लेंगे। अब मुझे करंट को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम जो है 1 किलो ओम लगाना होगा। इसके बजाय ये हमने क्या हुआ, ये सॉरी, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। कहाँ से हमने जोड़ा था, कहाँ से तोड़ा था, ये जोड़ा था, इसको भी जोड़ देना होगा। हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया है। अब 5 मिली एम्पियर सेट करने के लिए हमको 2 किलो इधर लगा हुआ है, ये इसको मैं 0 कर रहा हूँ, तो ये हाँ एग्जैक्टली 5 मिली एम्पियर। ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अनुसार आप ऑब्जर्वेशन लेंगे। इसको लेते हुए मैं दिखाना भी चाहूँगा, ज़रा देख लेते हैं हम लोग। मैं इस पे ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, वोल्ट ब्रिज रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर सेक्शन, जब हमने फिल्टर सेक्शन नहीं लगाया है। फिल्टर सेक्शन इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 रीडिंग लेके दिखाऊंगा, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लिखूँगा, फिर लोड करंट लिखूँगा, यानी IL RL, उसके बाद VAC VDC दोनों नोट करनी है। तो आप देखिए, हमने जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इस समय 2 सीधा एग्जैक्टली 2 किलो ओम हमने लगाया है, यानी 2000 ओम हमने लगा दिया है। और करंट 5 मिली एम्पियर है IL, और इसका आउटपुट वोल्टेज DC वाला 14.3 वोल्ट है, कम आ रहा है। VDC है 14.3 वोल्ट। अब AC जो है अब मैं यहाँ से देखूँगा, ये दूसरी रेंज है, इससे नपेगा 20 वोल्ट की रेंज में। इसमें AC भी आ रही है, अभी चेक करता हूँ कितनी आ रही,
फ्लक्चुएट कर रही है, अभी थोड़ी देर में सेट होगी। 6 पॉइंट नीचे जा रहा, 6.70 कर लेता हूँ। 6.70 वोल्ट ये है, 6.70। अब हम थोड़ी करंट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100 वाले से कुछ रेजिस्टेंस पहले से लगा देते हैं और इसको 1 किलो ओम पे कर देते हैं। करंट बढ़ेगी, 1 किलो ओम कर दिया है और इसको हम और थोड़ा छोटा करते जा रहे हैं, अभी और छोटा करते जा रहे हैं। ये 1000 प्लस 200 लगा दिया है, 1200 हमने लगा दिया है, 1200 ओम। करंट 10 मिली एम्पियर दिखाई दे रही है। अब एसी वोल्ट 6.84 है, 6.83 है, एसी 6.383 वोल्ट है। और डीसी भी चेक करता हूँ कितनी है, 20 वोल्ट की रेंज में 13.9 भी जा रही है। थोड़ा सा रुक के रीडिंग लेनी पड़ेगी, जो फ्लक्चुएशंस हैं। 14.2 मान लेते हैं हम, 14.2 वोल्ट। अब हम थोड़ा सा और रेजिस्टेंस कम करने जा रहे हैं, वो मैं 0 करता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा करंट हो रही है और इससे हम 100 वाले से बैलेंस करता हूँ। ये 21 मिली एम्पियर हमको दिखाई दे रही है, 21 मिली एम्पियर है। ये कितने हमने रेजिस्टेंस ये लगाया हुआ है, 6 है, 600 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगाया है। और इसमें जो करंट आ रही है वो 21 मिली एम्पियर है और इसका आउटपुट 14.07 है। डीसी एसी भी चेक करता हूँ, एसी है, अभी थोड़ा सा रुक के रीडिंग लेनी होगी। 6.8 लिखता हूँ, 6.81 वोल्ट। एक रीडिंग और लूँगा बस फाइनल। मैं और थोड़ी सी कम करता हूँ, 500 पे हमने किया, मैं 400 पे कर देता हूँ, जो भी आ जाए। ये आ रहा है 32 मिली एम्पियर करंट। ऐसे ही आगे की ओर जाना है आपको। और इस समय ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है 0 का मतलब ये 400 ओम का रेजिस्टेंस है। और इसका आउटपुट जो है 6.70 वोल्ट। लगातार आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम करंट बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज जो आउटपुट है वो डीसी वाली, ये हमने कौन सी नाप रहे हैं इस समय, एसी वाली नाप रहे हैं, ये घट रही है। डीसी वाली कितनी आ रही है ये भी चेक करता हूँ। डीसी वाली आ रही है 20 वोल्ट की रेंज में हमने लगाया हुआ है, 13.8990 भी हो रहा है, 90 में लिखता हूँ, 13.90। आप देख रहे हैं 14.3, 14.2, 14.07, 13.90 कर देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये रीडिंग घट रही है। एक फाइनल रीडिंग और लेना चाहेंगे हम, इसको हम 200 करके ज़्यादा करंट पे लेना चाहेंगे। 100 पे करने में रेंज आउट ऑफ रेंज तो नहीं जा रहा है, चलिए मैं 100 ओम पर ले रहा हूँ। इस समय हमारी जो करंट की रीडिंग है ये 80 है, ये 90 है, हाँ ठीक 90 मिली एम्पियर है। ये है 100 ओम करंट रेजिस्टेंस लगाने पे 90 मिली एम्पियर की करंट है और इसका 12.3938 है, 12.3 वोल्ट घट गया है बहुत ज़्यादा डीसी आउटपुट वोल्टेज, 12.30 सॉरी, ये वोल्टेज आ गया है। और एसी भी देख लेता हूँ, एसी भी देख लेता हूँ, एसी भी घट गया है, 5 पॉइंट में आ रहा है, 5.96, 95, 99, 6.02,
5.9596 ज़्यादा रुक रहा है तो 5.95 वोल्ट ये रीडिंग है। इस तरीके से हमको ऑब्जर्वेशन लेने हैं और डिटेल्स जो भी आपके पास मैनुअल, जब आप लैब में आएँ और लैब में देखेंगे तो मैनुअल से देखने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन लेनी है, क्या सर्किट बनाना है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। विदाउट फिल्टर सेक्शन में आपको यहाँ से जो है कनेक्शन देना है और विद फिल्टर सेक्शन का जो हम लोगों ने किया था, इसमें AC DC वोल्टेज दोनों इससे नापने हैं, करंट इससे पढ़नी है, रेजिस्टेंस इससे वेरी कराना है। और जब हम विद फिल्टर सेक्शन करेंगे एक्सपेरिमेंट तो आप यहाँ पे इसमें फ़िल्टर को सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे और रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए AC इसमें 0 के इक्विवेलेंट दिखाई दे रही है, AC पे सेट है, हालांकि दिख रही है 0.1516 वोल्ट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। विदाउट फिल्टर सेक्शन में एक रीडिंग हमसे लेनी छूट गई है, उसको रीडिंग को आप और ले लीजिए विद नोट। जब हम इस सर्किट को हटाएंगे वो रीडिंग भी ज़रूरी है परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, तो इसका वाला ये हटाएंगे तब AC DC हमें दोनों को नोट करना होगा। अब हम AC तो नोट 6.73 है, 0 मिली एम्पियर पे जब हमारा 0 मिली एम्पियर करेंट है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो ये जो AC है वो 6.73 वोल्ट है। DC कितनी है इसको भी हमें देखना होगा, DC यहाँ पे है, DC हम यहाँ से नापेंगे 750 है, 220 वोल्ट 14.7 है। देखिए यहाँ 14.3 थी, इससे ज़्यादा आ रही है 14.7। तो जो कैलकुलेट आपको दो ही चीज़ें करनी है, एक परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज एट नो लोड ये आपकी एक ही बार नोट करी जाएगी, और जो डिफरेंट रीडिंग में वोल्टेज एट स्पेसिफाइड लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट स्पेसिफाइड लोड 100 आपको करना है। परसेंटेज ऑफ रिपल्स में कोई बहुत ज़्यादा घटाना जोड़ना नहीं है, VAC अपॉन VDC जो रेशियो है इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से जो ग्राफ प्लॉट होके आएंगे वो ये है। सबसे पहला ग्राफ जो लगा हुआ है लोड करेंट वर्सेस DC आउटपुट वोल्टेज, ये आप प्लॉट करेंगे। दूसरा ग्राफ लोड करेंट AC आउटपुट वोल्टेज, ये विदाउट फिल्टर सेक्शन में है। तीसरा प्लॉट करेंगे लोड करेंट वर्सेस परसेंटेज ऑफ रिपल्स, जो कैलकुलेट करके जो हमारी टेबल है जहाँ पे ये रीडिंग ख़त्म होती हैं यहीं पे हम परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रिपल्स नोट करते हैं और परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो लोड करेंट x एक्सिस पे और परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन y एक्सिस पे, इसमें भी वही करते हैं, विदाउट फिल्टर में भी और विद फिल्टर दोनों में। तो ये हमारा एक विदाउट फिल्टर सेक्शन के लिए और विद फिल्टर सेक्शन के लिए जो कर्व प्लॉट करे गए हैं वो है ये लोड करेंट वर्सेस वोल्टेज रेगुलेशन, ये कर्व है, और ये हमारी परसेंटेज ऑफ रिपल्स के लिए है। ये दोनों में विद फिल्टर और विदाउट फिल्टर में करके दिखाना है, और उसके बाद जो भी डिस्कस करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे, और यहीं पे आपका काम खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।